राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा वल्लभ जी आखिर हैं कौन, कैसे ये किसके अवतारी थे तथा इनकी उत्पन्नता कैसे हुई, इनकी महिमा क्या है वृंदावन धाम में, तथा प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं और वो इतना राधा वल्लभ जी को मानते हैं कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानें कि आखिर राधा वल्लभ जी हैं कौन, किसके इष्ट हैं, किसके अवतार हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ ये रहा करते थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में पूरी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम जानते हैं कि राधा वल्लभ का अर्थ क्या है। राधा वल्लभ का अर्थ है राधा का प्रिय या राधा का पति, या यह नाम भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है जो राधा के प्रति उनके प्यार और समर्पण को दर्शाता है। यह नाम कृष्ण के उस पहलू को दर्शाता है जो राधा के प्रति समर्पित है। यह नाम कृष्ण और राधा के बीच के प्रेम और संबंध को दर्शाता है, जहाँ कृष्ण और राधा का पति या पत्नी माना जाता है। यह एक वैष्णव हिंदू संप्रदाय है जो 1535 में श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया था, जो कृष्ण के प्रति प्रेम और राधा की भक्ति पर जोर देता है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है जो वृंदावन में स्थित है और श्री राधा वल्लभ की पूजा करता है। यह भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे, जो श्री राधा और श्री कृष्ण के एकात्म स्वरूप है। हम में से सब ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि राधा वल्लभ का जो मंदिर है वह वृंदावन धाम में स्थित है, बिहारी जी के पास स्थित है और इसकी बहुत ही ज़्यादा महिमा बताई गई है। प्रेमानंद जी महाराज के भी गुरु हैं, राधा वल्लभ जी को बहुत मानते हैं वह। तो चलिए आज हम बात करेंगे राधा वल्लभ जी के बारे में। तो अधिक विलंब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे मिलता है। जो लोग भी वृंदावन धाम गए होंगे, जिन्होंने भी बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, वह सभी राधा वल्लभ जी के दर्शन भी अवश्य करें, और नहीं करें तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएं वृंदावन धाम तो आप वहाँ राधा वल्लभ सरकार के दर्शन जरूर करें। वैसे एक बात जानकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि भारत के कई सारे मंदिरों में से श्री राधा वल्लभ मंदिर पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। यह मामला मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मंदिर की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था, काफ़ी कुछ यहाँ से लूट कर भी ले गए थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण से पहले मंदिर सेवकों को इसकी जानकारी मिल गई थी और उन्होंने विक्रम को राजस्थान के भरतपुर जिले की कामा में ले जाकर स्थापित कर दिया था, जहां यह विग्रह को 123 वर्षों तक रखा गया और उसके बाद फुल ऑफ वृंदावन लाई गई। मतलब 123 सालों तक यह विग्रह राधा वल्लभ जी का जो विग्रह था वह पर रखा रहा। उसके बाद यहाँ पे वृंदावन में इनको विराजित किया गया। श्री राधा वल्लभ के विग्रहों को सबसे पहले श्री हित हरिवंश जी वृंदावन लाए थे और उन्होंने ही विग्रह को यहाँ स्थापित किया था। आज उन्हीं के वंशज मंदिर में राधा वल्लभ जी की सेवा पूजा अर्चना वंदना करते हैं। राधा कृष्ण के इस युगल रूप को प्रकट करने वाले दुखी और ही फील कथा यह पहलू देवों के देव महादेव से जुड़ा है, जिन्होंने इस विद्रोह को अपने हृदय में प्रकट किया था। जैसे ही श्री हरिदास जी ने निधिवन में शिव मूर्ति बिहारी जी को अपने हृदय से प्रकट किया, श्री बांके बिहारी जी का विग्रह भी राधा कृष्ण का एक आकार रूप है। आप जानते हैं कि चीन द्वारा श्री राधा वल्लभ के विग्रह प्रकट करने का क्या कारण था और विद्रोह वृंदावन तक कैसे आए। उस समय एक राजा हुआ करते थे। राजा का नाम था आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण शिव जी के बड़े भक्त हुआ करते थे और एक बार उन्होंने कैलाश ढाकर लंबे काल तक शिव जी की पूजा उपासना की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा, जिस पर भक्तों ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन मात्र की अभिलाषा थी, जो अब पूर्ण
हो गई है। फिर भी शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर आँख में देव ने कहा कि आपको जो वस्तु सब सिर्फ प्रिय हो वह आप उन्हें इस पर शिवजी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ के विक्रम को प्रकट किया। उस भक्त ने कहा कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय हो, तो आप भोलेनाथ ठहरे राधा वल्लभ जी के ईष्ट। उनको सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ थी वो राधा वल्लभ का विग्रह था। वह राधा वल्लभ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बाल स्वरूप की सेवा करते हैं, उसी प्रकार भोलेनाथ को राधा वल्लभ जी बहुत ही प्रिय हैं। तो अगर आप जब कभी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर ओम नमः शिवाय ओम कहने की जगह आप अगर राधा वल्लभ कहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। शिवजी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्रकट किया जो उन्हें बड़े ही प्रिय थे कि इस प्रकार यह विद्रोह शिवजी द्वारा आत्मदेव को दिया गया। मैंने कहीं उल्लेख किया था कि विग्रह आत्मदेव के स्थान पर उनके किसी पूर्वज को दिया गया था, जिन्होंने अपने तप से शिवजी को प्रसन्न किया था। आगे बढ़ते हैं और तो शिवजी ने साथ ही आप बेवकूफ़ विग्रह की उपासना विधि और मंत्र आदि बताए। आज भी उसी विधि से राधा कृष्ण के इस युगल रूप की पूजा होती है। आप देव विग्रह को अपने साथ सिर्फ चावल गांव ले आए जहां वहां रहा करते थे और एक समय तक उन्होंने श्री राधा वल्लभ विग्रह की पूजा उपासना के बाद में उन्होंने विचार किया कि जो व्यक्ति मेरे दोनों बेटी से विवाह करेगा उसे ही मैं यह विग्रह दूंगा। इसके बाद हुआ कि श्री हरिवंश जी जो 31 वर्ष तक देववन में रह रहे थे, उसके बाद 32 वर्ष की आयु में वृंदावन की प्रस्थान किया। बीच में उन्होंने विश्राम किया। उन्हें तो वैसे चरथावल गांव में रुके। रात को स्वर्ण राधा जीत उनके सपने में आई और विशेष आदेश दिया। साथ ही कहा कि इस गांव में हमारा भी विग्रह है तो उसे भी अपने साथ ले जाकर वृंदावन में स्थापित करें। इस आदेश पर श्री हरिवंश ने आपने देखा कि दोनों बेटियों से विवाह किया और उसने श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्राप्त किया। राधा जी के आदेश अनुसार वह विग्रह को वृंदावन ले आए। ऐसा कहा गया कि जब आपने परिवार सहित वृंदावन आए थे तब वृंदावन जंगल की समान दिखता था, तो एक ऊंचे स्थान पर उन्होंने विग्रह को स्थापित कर दिया और लताओं से राधा वल्लभ के लिए एक मंदिर बनवाया। मंदिर के आचार्य बताते हैं कि श्री हरिवंश में राधा वल्लभ को इस प्रकार रखा और उनके लिए कभी कोई मंदिर नहीं बनवाया। मंदिर तो उनके बड़े पुत्र व्यंजन महाप्रभु के समय पर बना था और ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण अकबर बादशाह के खानजाजी सूरदास भटनागर ने करवाया था। अकबर ने वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों को उनके महत्व के अनुसार 180 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से 120 बीघा जमीन तो सिर्फ राधा वल्लभ मंदिर को मिली। मंदिर के निर्माण के लिए लाल पत्थर का प्रयोग हुआ था और उसके ऊपर शिखर भी बनी थी। वीडियो की शुरुआत में आपने जाना है कि मुगलों द्वारा आक्रमण के समय उस विग्रह को रातों रात राजस्थान के भरतपुर जिले के काम में ले जाकर स्थापित कर दिया गया था, जहां वह 123 वर्ष तक रहे। फिर मुगल काल समाप्त होने के बाद कुल्हारी राधा वल्लभ विक्रम वृंदावन लौट आए। आक्रमण में मंदिर को भी काफ़ी नुकसान हुआ। श्री राधा वल्लभ को एक नए मंदिर में स्थापित किया गया। उनकी युगल रूप के दर्शन कर सकते हैं कि जब आप कभी मंदिर जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कि राधा वल्लभ जी के विग्रह के बगल में एक छोटी सी गद्दी है जिस पर राधा रानी गुरु रूप में विराजमान थी। जी हाँ, राधा रानी श्री हरिवंश को गुरु रही, यानी श्री हरिवंश जी ने अपने इष्ट के साथ अपने गुरु राधा जी को भी बराबर का स्थान दिया। हालांकि राधा रानी की प्रतिमा नहीं है, केवल वाम अंग में मुकुट की सेवा होती है। आप सोचेंगे कि बगल में कोई विग्रह है, लेकिन श्री हरिवंश ने राधा वल्लभ जी के
एकाग्र विग्रह के अलावा किसी दूसरे ग्रह को कभी स्थापित ही नहीं किया, इसलिए उनके बगल में आपको एक मुकुट दिखेगा। जब कभी भी आप अगर वृंदावन धाम जाते हैं, वहाँ आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अन्य मंदिरों के भी दर्शन करते हैं, राधा रमन के दर्शन करते हैं। जब कभी आप वृंदावन धाम जाएं और वहाँ पर अगर आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि मेरी वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि राधा वल्लभ की एक मूर्ति है और उनके बगल में बहुत छोटी सी गद्दी है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मुकुट ही विराजमान है। उस मुकुट को राधा रानी की प्रतिमा के रूप में वहाँ पर रखा गया है, तो आप उन दोनों के ही दर्शन करें। जिसके दिल में राधा वल्लभ जी की प्रीति, सच्चा भक्ति भाव, प्रेम भाव है, वह पूर्ण श्रद्धा है, केवल उसी को श्री राधा वल्लभ जी के इस युगल रूप के दर्शन मिलते हैं। तो दोस्तों, राधा वल्लभ जी की विक्रम और मंदिर से जुड़ी कुछ बातें जो मैं आपको बता पाई हूँ। अब तक हमने जाना है कि किस प्रकार राधा वल्लभ की मूर्ति को कहाँ विराजित हमने कैसे किया गया, किस प्रकार किया गया, कितने सालों तक वो वृंदावन धाम में नहीं थी, कैसे उनके विग्रह की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उन पे आक्रमण हुआ, मुगलों ने किस प्रकार आक्रमण किया, वह कैसे वृंदावन धाम की ओर आई। अब हम जानेंगे कि आखिर राधा वल्लभ जी के जो दर्शन हैं वह दुर्लभ दर्शन क्यों कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा वल्लभ के भक्त अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनका जयगान करते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन आदि करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं, उन्हें पंखा झल कर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मतलब भक्तजन जो हैं वह अपनी श्रद्धा भाव से जिस प्रकार वह प्रभु को रिझा सकते हैं, वह हर प्रकार की कोशिश करते हैं राधा वल्लभ जी को मोहित करने के लिए। कोई भी ऐसी चूक नहीं करते जिससे वह नहीं प्रयास कर सकें। पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से भगवान राधा वल्लभ के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, तो प्रभु ने दर्शन देने जरूर आते हैं। जब हम किसी भगवान को, किसी मूर्ति को, किसी भी चीज़ को मन से, तन से, धन से मानते हैं, तो वह हमें ज़रूर और ज़रूर प्राप्त होती है। तो प्रभु ने दर्शन जरूर देने उन्हें आते हैं, उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं और फिर राधा वल्लभ के चरणों में सभी मनोरथ पूर्ण होती। माना जाता है कि भगवान शिव के धाम पर उपासक थे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भगवान शिव के वह उपासक थे जिनका नाम, एक बार उन्हें भगवान शिव के दर्शन पाने की इच्छा, भगवान शिव की कठोर तप करने लगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही सरल आत्मदेह कठोर तप सुधीर व उनसे वरदान मांगने को कहा कि भगवान जो आपके हृदय को सबसे प्रिय हो, यानी जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, वही दीजिए। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया। अब तक आप यह तो समझ गए होंगे कि राधा वल्लभ जी जो हैं वह कैसे प्रकट हुए हैं। वह भगवान भोलेनाथ के हृदय से प्रकट हुए हैं। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय राधा वल्लभ जी हैं। तो जब कभी भी आप मंदिर में जाएं, भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, तो वहाँ पर ओम नमः शिवाय ओम बोलने की जगह राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलना आप ज़रूर बोलें। प्रिय हैं यानी जो आपको अच्छा लगता है वही दीजिए। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से राधा वल्लभ लाल का प्रकट किया विग्रह और उनकी पूजा व सेवा करने की विधि बताई। इसके बाद कई वर्षों तक ब्राह्मण आत्मदेश के वंशज उनकी सेवा करते रहे, लेकिन भगवान राधा वल्लभ को श्री कृष्ण के अनुयायी प्रभु को एक रात सपने में राधा रानी ने आदेश दिया कि मेरे स्वरूप को ब्रह्म आत्मा से लेकर वृंदावन की ओर आइए। फिर वह उनको वृंदावन धाम की ओर ले गए। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, राधा वल्लभ जी को बहुत मानते हैं, राधा वल्लभ जी उनके बहुत करीब हैं। तो आप हम जानेंगे कि राधा रानी राधा वल्लभ की हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी की सेवा करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहन के फिर राधा रानी को ध्यान लगाकर व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप व्रत वगैरह रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, और व्रत आदि नहीं रखते हैं तो
खाली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ कपड़े पहनकर उनकी पूजा अर्चना वंदना शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद 5 चीज़ें आप ले सकते हैं और उनका फिर अभिषेक करा सकते हैं। उनकी नई पोशाक पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, फिर उन्हें फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि समर्पित करें। राधा वल्लभ को भोग लगाने और राधा रानी के नामों का मंत्र जप आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हमें बताते हैं कि राधा 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 बोलने से हमारे सभी जीवन के कष्ट, सभी पाप आदि दूर हो जाते हैं। तो आप जितना हो सके राधा वल्लभ श्री हरिवंश या ओनली श्री हरिवंश या फिर राधा 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 सिंपल आप राधा राधा भी बोल सकते हैं, यानी कि मंत्र जाप आप कर सकते हैं। राधा रानी की सेवा करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बता देती हूँ। राधा रानी की सेवा करने से पहले उनका ध्यान करें। व्रत भी आप कर सकते हैं, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो व्रत आदि कर सकते हैं। अगर आप व्रत आदि कर रहे हो तो संकल्प जरूर लेना चाहिए। राधा वल्लभ को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, उनकी नई नई पोशाकें पहनाना चाहिए, उनका अलग अलग तरीके से श्रृंगार करना चाहिए जो कि उनको बेहद पसंद है। राधा वल्लभ को भोग लगाने, जैसे कि रबड़ी का आप भोग लगा सकते हो, राधा मंत्र का जाप आप कर सकते हो। उनकी सेवा करते समय ना मन में उनके प्रति समर्पण और भक्ति का भाव आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी विग्रह की पूजा कर रहे हो, ये तो चलो मैं राधा वल्लभ की बात कर रही हूँ, लेकिन आप राधा रानी को ले लो, लड्डू गोपाल की ले लो, इनमें से आप किसी भी विग्रह की अगर आप पूजा करते हो ना, तो भगवान के प्रति आपको समर्पण का भाव हमेशा आपके मन में होना चाहिए, भक्ति का भाव हमेशा मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ और चल रहा है और बाहर से आप करे जा रहे हो एज अ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपको। वैसे तो किसी भी विग्रह की पूजा करने में या किसी भी भगवान जी की पूजा करने में आपको तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए और भोग लगाते समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ प्याज और लहसुन की। वैसे तो बैगन भी तामसिक भोजन में आता है, तो आप कभी भी ना भगवान जी को बैगन का भरता है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। बैगन के भरते का जो स्वरूप होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए कभी भी भगवान को बैगन के भरते का भोग ना लगाएं या बैगन का भोग ना लगाएं। प्याज लहसुन का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है। और अगर आप सेवा आदि करते हो, उनका किसी विग्रह की सेवा कर रहे हो, जैसे आप राधा वल्लभ को मानते हो या फिर लड्डू गोपाल को मानते हो या राधा रानी को मानते हो, तो आप हो सके तो प्याज लहसुन का त्याग कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खा भी लेते हो तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप त्याग आदि कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको राधा वल्लभ से जुड़ी ज़्यादातर नॉलेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा पाई हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे।